हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका इस चैनल में स्वागत है। देखिए, आज जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं बेसल्स इनइक्वालिटी। इससे पहले मैंने आपको ऑर्थोगोनल सेट के बारे में डेफिनेशन वगैरह सब बता दिया है। उसी की हेल्प से यहाँ पे हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। देखो, इस थ्योरम में बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये फाइनाइट के लिए भी है, इनफाइनाइट के लिए भी है। पहले हम फाइनाइट के लिए प्रूफ करेंगे। फाइनाइट में भी हम पहले 2 या 3 वो लेंगे, ऑर्थोनॉर्मल सेट में 3 वेक्टर ले लेंगे मान लो, ठीक है। उस पे हम काम करेंगे एंड देखेंगे कि चीजें कैसे कैसे चेंज हो रही हैं और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको एन पे जनरलाइज कर देंगे। आप चाहो सबके लिए भी कर सकते हो, नहीं तो पहले समझ लेते हैं कि जो 2 या 3 पे कैसे काम हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम जनरलाइज कर देंगे उस चीज को। अभी इसमें देखो क्या कहा जा रहा है कि आपको एक ऑर्थोनॉर्मल सेट दे दिया है। ऑर्थोनॉर्मल सेट का मतलब ऑर्थोगोनल भी होगा और उसमें जितने भी वेक्टर्स होंगे, एलिमेंट होंगे, उनकी नॉर्म 1 होगी हिल्बर्ट स्पेस H के अंदर। अगर मैं H का कोई भी वेक्टर उठाऊं, से मैंने कौन सा वेक्टर उठाया, X उठाया, अगर उसकी इनर प्रोडक्ट लूं मैं EI इन ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स के साथ एंड क्या करूं, उसके जो मॉड्यूलस का स्क्वायर और इन सब का सम क्या होगा, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर से छोटा होगा, मुझे ये शो करना है। और उसके बाद हम फिर इसको प्रूव करेंगे। देखिए, इसमें हमें करना क्या है मेनली, पहले हम इसके प्रूफ में पहले हम शुरू करते हुए 2 के लिए काम करते हैं। 2 के लिए समझते हैं काम कैसे कैसे होगा, आगे कैसे कैसे चेंजेस आएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एन पे उस चीज को जनरलाइज कर देंगे। देखो, इसमें एक चीज है प्रूफ करते हुए जो आपको ध्यान रखनी है, वो क्या रखनी है कि जो प्रूफ का आप स्टार्ट करोगे वो कैसे करोगे। लेट मैंने एक y वेक्टर लिया, y मैंने क्या मानना, x माइनस समीशन i फ्रॉम 1 to n x ei ei। इतने को इतना हटा दो, इसमें से इतने को मैंने क्या माना, y मान लिया। बस वहां यहाँ पे मेन चीज यही है। अगर आपको एक बार y पता लग गया तो उसके बाद फिर काम कुछ नहीं है। इससे पहले आप काफी सारी थ्योरम्स कर चुके हो तो बहुत इजी है आगे। देखो, ये हो गया। अब हमारे पास क्या होगा, एक y नॉन जीरो है, हो गया। अब हमारे पास क्या होगा, देखो, किसी भी वेक्टर के नॉर्म का स्क्वायर 0 से तो बड़ा ही होता है, हो सकता है 0 के इक्वल हो, लेकिन 0 से छोटा कभी नहीं होगा। इसी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, y कोमा y करके। अभी हम इसको जनरलाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले आप समझो, मैं पहले i इज इक्वल्स टू 1 and 2 बस इन दोनों पे ले रही हूँ और इसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी थ्योरम में कैसे कैसे काम हो रहा है। फिर n वाले के लिए हम उसी को जनरलाइज कर देंगे। अब देखो, यहाँ से रखो i इज इक्वल्स टू 1 और 2 के लिए, i इज इक्वल्स टू देखो 1 और 2 के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ रखनी है हमको वैल्यू, तो रखते हैं। देखो, x क्या आएगा, पहले तो y की वैल्यू उसके लिए i इज इक्वल्स टू 1 2 के लिए हमें सिर्फ 2 पे काम कर रहे हैं, y की वैल्यू क्या आएगी, ये होगी ना y की वैल्यू, इस पे रखो। अब ये होगी y की वैल्यू, उन्होंने कहा है y का y के साथ, फिर से यही वैल्यू रखो। रख दी आपने वैल्यू। अब इसको जैसे हम ओपन करना श्वास में किया हमने, पोलराइजेशन आइडेंटिटी में किया, पोलोनियस आइडेंटिटी में किया, हमने हर उसमें ओपन करना सीखा हुआ है, उसी तरीके से ओपन कर दो। अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है, इसको लिखने में। सारा काम आप लोग इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर कर रहे हो, ठीक है। इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर आपने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा था, उस वेक्टर को आप एक स्केलर पे मैप करा रहे हो, यही पढ़ा था ना। उस चीज का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसी के अकॉर्डिंग आप सारा काम करोगे। अगर आपको वो चीज नहीं पता है फिर आप इसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो देखो, वही यूज करेंगे। ये इनर प्रोडक्ट है, x और E1 का इनर प्रोडक्ट अगर मैं आपको दे दूं तो ये इनर प्रोडक्ट तो है। आपको लगेगा एक वेरिएबल है, नो ये वेरिएबल नहीं है, बिकॉज इसको मैंने एक स्केलर पे फिक्स कर दिया, मतलब इसकी इमेज एक स्केलर है, आंसर एक स्केलर आएगा। तो जो इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन में जो स्केलर के लिए प्रॉपर्टी थी कि स्केलर बाद में हो तो अपने कॉन्जुगेट के साथ बाहर आएगा, पहले हो तो सिंपल बाहर आ जाएगा, वो वाली चीजें हम यहाँ पे यूज करेंगे। हो गया। इसके देखो इक्वल टू में सोल्व करते हैं इसको, x की इसके x के साथ
यही आ जाएगा। बहुत ध्यान से देखते जाना, बस यही एक स्टेप है यहाँ पे समझने का। इस x की इसके साथ देखो, प्लस माइनस एक्स कोमा E1 E1, इस x की फिर इसके साथ प्लस x कोमा E2 E2। अब इसकी किसके साथ, इस x के साथ प्लस है, यहां माइनस रख रही हूं, अभी बाद में इकट्ठा काम करेंगे। इसकी इसके साथ हो गई, इसकी इस बाद वाले के साथ, इसकी किसके साथ करनी है, इसी के साथ। देखो हो गया। अब इसकी इसके साथ, यहां प्लस ही रखो। अभी x E1 इसकी करनी है आपको, यहाँ पे माइनस इसके साथ, इसकी पूरे की करनी है इसके साथ। हो गया प्लस इस वाले की पहले वाले के साथ, यहाँ आ गए हम माइनस ऑफ x कोमा E2 है ना। इसकी किसके साथ करनी है आपको, इस x के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस ये वाली एज इट इज इस वाली के साथ माइनस, सॉरी प्लस, अभी बाद में निकालेंगे सब कुछ कॉमन। इसके किसके साथ, खुद ही के साथ। अब है मेन, देखो यहां तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, सीधा सीधा आप लिख दो नॉर्म ऑफ x। हो गया। यहां देखो ये क्या है, स्केलर है। क्यों, क्योंकि मैं दो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट ले चुकी हूँ। इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन से वो वेक्टर्स एक स्केलर पे मैप होते हैं, ये मैप हो चुके हैं एक स्केलर पे, यानी इसका आंसर कोई ना कोई स्केलर आएगा। अगर स्केलर है तो मैं उसको बाहर निकाल सकती हूँ। एंड सी स्केलर कोमा के बाद है तो ये अपने कॉन्जुगेट के साथ बाहर आएगा, माइनस x कोमा E1 का कॉन्जुगेट, और इसको क्या लिख सकती हूँ, x कोमा E1। पता लगा ये क्यों बाहर आया, स्केलर है इसलिए अपने कॉन्जुगेट के साथ बाहर आया, क्योंकि बाहर लिखा हुआ था। प्लस ये देखो ये वाली चीज भी अपने उसके साथ बाहर आ जाएगा, क्योंकि बाद में लिखा हुआ है। आपको पता है बाय डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट ये एक स्केलर है। ये आ गया x कोमा E2 माइनस, देखो अभी प्लस ही रहने देते हैं। ये एक -1 एक रियल नंबर होता है, पहले लिखा हो बाद में लिखा हो उसका कॉन्जुगेट वो खुद ही होता है, तो माइनस ही बाहर आता है। एक माइनस यहां से आएगा, एक माइनस यहां से आएगा, प्लस बन जाएगा। हो गया, ये है आपके पास क्या, स्केलर है। अब अगर ये स्केलर है तो मैं इसको बाहर ले सकती हूँ। एंड सी यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, दैट मीन्स वो बिना कॉन्जुगेट के बाहर आएगा। तो लगाओ बाहर इसको, बचा क्या, E1 की x के साथ, ये माइनस पहले ही बाहर आ गया है, प्लस इसकी देखो ये वाला माइनस बाहर आएगा, पहले ही प्लस कर दिया मैंने। अब देखो ये वाली चीज बाहर आई एज इट इज, ये बाद में है तो अपने कॉन्जुगेट के साथ बाहर आएगी। रखो इसको भी बाहर इसके कॉन्जुगेट के साथ। E1 का E1 से बचा, लिख दिया। हो गया, यहां से भी प्लस आएगा बाहर, x कोमा E1 बाहर आएगा, इस वाले का कॉन्जुगेट बाहर आएगा क्योंकि ये बाद में है, और यहां से क्या बचा, E1 का E2 के साथ, ये बचा ना यहाँ पे प्लस। अब से यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, क्यों, देखो क्यों नहीं आएगा, एक ही माइनस है ना, तो ये माइनस बाहर आएगा। ये स्केलर है आपके पास, इस स्केलर को मैं बाहर रख दूं बाय डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट, E2 की x के साथ इनर प्रोडक्ट, यहां से प्लस बाहर आएगा। ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, निकालो इन सबको बाहर। ये वाला बाद में था सो अपने कॉन्जुगेट के साथ आ गया, E2 की E1 के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस ये भी माइनस प्लस हो गया। x E2 को बाहर निकालो, इसको इसके कॉन्जुगेट के साथ बाहर निकालो, ये स्केलर ही है लेकिन बाद में लिखा हुआ है E2 के साथ।
अब देखो यहाँ काफी चीजें कैंसिल होती जाएंगी। सबसे पहले आप ये लिख दिया आपने, अब यहाँ मैं इसी में चेंजेस कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो z का बार क्या लिखते हो आप उसको, मोड ऑफ z का स्क्वायर, ये लिखते हो ना। मैंने कहा था आपको बहुत पहले, मैंने प्रूफ भी कराया है कि z को x प्लस आयोटा वाई लो, z बार बनेगा आपका x माइनस आयोटा वाई, दोनों को मल्टीप्लाई करो और डायरेक्ट ही निकालो, दोनों सेम आएंगे। तो मैं यहाँ इसकी जगह ये लिख सकती हूँ x E1 के मॉडुलस का स्क्वायर, है ना। लिख सकते हैं, हो गया। देखो सेम काम यहाँ होएगा, ये इसका कॉन्जुगेट और ये दोनों आपस में साथ में आ रहे हैं, तो इसके मोड z का स्क्वायर होता है, इसके मॉडुलस का स्क्वायर मैं इसको लिख सकती हूँ। लिख दिया जी। यहां देखो ये है E1x, आप इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर सारा काम कर रहे हो, x y को मैं yx का बार लिख सकती हूँ, ये हम कर सकते हैं। यहाँ देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इन दोनों को देखो एक बार आप, इन दोनों को x E1 एंड x E1 का बार ऐसे लिख सकती हूँ। ये z बार क्या बना, मोड z का स्क्वायर ही तो बना दो इसको भी। क्या आया, x E1 का स्क्वायर, इसके मॉडुलस का स्क्वायर, हो गया। यहाँ पे आप देखो ऑर्थो नॉर्मल सेट है, यहाँ पे आपको दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है। ऑर्थो नॉर्मल सेट का मतलब आप क्या जानते हो कि अगर आपने EI के साथ EI की खुद के साथ क्या आएगी, इनर प्रोडक्ट 1 आएगी, बट अगर EI की EJ के साथ लूं एंड I नॉट इक्वल टू J हो तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। यहाँ देखो E1 की E1 के साथ है 1 आएगा, इसको तो मैं हटा ही दे रही हूँ, हो गया। इन दोनों का देखो, जैसे यहाँ हमने काम करा x E1 के मोड का स्क्वायर, इन दोनों का क्या आएगा, इनका भी देखो z बार लिखा हुआ है तो मोड z का स्क्वायर आप उसको लिख सकते हो, लिख दो इनको भी, x E1 के मोड का स्क्वायर, ये हो गया। अब उसके बाद देखो यहाँ देखो E1 की E2 के साथ लेनी है इनर प्रोडक्ट, ऑर्थो नॉर्मल सेट है तो E1 की E2 के साथ जब I J के इक्वल नहीं है, 0 है ना, ये वाली चीज तो खत्म ही हो गई, 0 हो गई, हटा दो इसको। अब यहाँ देखो इसको x E2 एंड x, इस वाली चीज को इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ रहे हो तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x और E2 का कॉन्जुगेट लिख सकते हो। कॉन्जुगेट लिखने का मतलब क्या है, z बार को आप क्या लिख सकते हो, z बार को आप मोड z का स्क्वायर लिख सकते हो। करो ये काम इसके साथ भी जी, लिख दिया से। अब देखो E2 की E1 के साथ अभी बताया ऑर्थो नॉर्मल सेट है, 0 हो जाएगा, E2 को पहले लिखो या बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, हो गया ये चीज 0। यहाँ देखो E2 की E2 के साथ इनर प्रोडक्ट 1 और ये अपने कॉन्जुगेट के साथ आया हुआ है तो मोड ऑफ दिस प्लस x E2 के मॉडुलस का स्क्वायर। अब यहाँ आप देखो ये प्लस में है, सॉरी ये माइनस में है, ये प्लस में है, कैंसिल। ये प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल। ओवरऑल आपको क्या बचा, ये बचा ना, पहले E1 वाला लिख देते, प्लस में है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बचा ना आपके पास। देखिए यहाँ पे लिखते हुए कुछ साइन में मिस्टेक्स हो गई थी, मैंने 1-2 साइन गलत यूज कर दिए थे तो वो अभी मैंने ठीक कर दिए हैं। तो देखो यहाँ से क्या बचा आपके पास, ये बचा। अब इन दोनों में से आप माइनस को कॉमन निकाल दो, ये प्लस का हो जाएगा। इन दोनों को देखो मैं क्या लिख सकती हूँ, लॉग ऑफ x का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर समेशन I वेरिंग फ्रॉम 1 to 2 x कॉमा, आई कैन राइट दिस, मैंने लिख दिया ये,
उसके बाद देखो इधर से जो आपकी इनइक्वालिटी चलती आ रही थी, आपने तो y की वैल्यू पुट करी थी ना, ये था ना सिस्टम, यहां से क्या चलता आ रहा था, ये चलता आ रहा था। इसका मतलब ये चीज 0 से तो बड़ी है, ये इनइक्वालिटी ऐसे थी, ये माइनस में है, आप इसको इधर ले आओ, तो समेशन i फ्रॉम 1 to 2 x कॉमा ई आई का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या होगा, नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर। ये था आपके पास। ये कब है, जब मैंने 2 के लिए प्रूफ करा। ऐसे ही जब आप n के लिए प्रूफ करोगे ना, तो उसको हम सीधा लिख देंगे। क्या होता है, मैंने आपको ब्रीफली समझा दिया है कि हम 2 के लिए जब काम कर रहे हैं तो कैसे काम हो रहा है। अभी n के लिए लिखते हैं, तो जैसे कि हम 2 के लिए कर चुके हैं और देखो n के लिए मैंने लिख दिया है, इसमें कुछ नहीं है, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ मैंने किया क्या है। देखो y की वैल्यूज रखी मैंने यहाँ पे, y की वैल्यूज रखने के बाद मैंने इनर प्रोडक्ट को ओपन करना शुरू करा। देखो इसकी x के साथ ये रही, फिर इसकी इसके साथ ये रही। एक चीज और है, i और j डमी वेरिएबल्स है, आप ये ई आई लिखो या ई जे लिखो, और वेरी ग्राउंड को 1 to n, दोनों में कोई फर्क नहीं होता, दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बाकी जब आप ये चीजें खोलो ओपन करो, उस टाइम पे कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि देखो इन तीनों में तो नहीं आएगी कंफ्यूजन, कंफ्यूजन आएगी इसमें कि भाई बचेगा क्या चीज इसमें, तो वो ना हो उसके लिए मैंने पहले से ही इस वाली में जो आई की जगह जे रखा है, कोई चेंज नहीं आएगा उसमें, बस ये है कि कंफ्यूजन ना हो उसके लिए रखा है। इसकी इसके साथ ओपन करी, फिर इसकी इसके साथ ओपन करी, एंड इसकी और इसकी आपस में ओपन करी, इतना तो हो गया। अब वही वाला काम समेशन और ये वाली चीज स्केलर है, बाहर आएंगे इसकी इसके साथ, यहां से भी सेम काम करा, यहां से दोनों समेशन मैंने बाहर निकाले, एक्स ई आई ऐसे ही बाहर आ गया, एक्स ई जे देखो बाद में था इसलिए अपने कॉन्जुगेट के साथ बाहर आया ई आई ई जे। अब आपको ऑर्थोनॉर्मल सेट के बारे में मैंने पहले भी इसी वीडियो में बताया हुआ है, यहां से देखो ये एज इट इज, ये वाली चीज जेड जेड बार जेड मोड जेड का स्क्वायर समेशन एज इट इज, सेम काम इसमें, इसको इनर प्रोडक्ट में पढ़ रहे हो आप, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, इनर प्रोडक्ट पढ़ रहे हो आप, तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ। और यहां से देखो ये इसका भी मैंने क्या किया, आई ही दे दिया, दोनों में क्या दे दिया, आई ही दे दिया मैंने इसको भी वैल्यू, क्योंकि दोनों 1 से n तक वेरी कर रहे थे, इस वाले को चाहे आई दो चाहे जे दो कोई फर्क नहीं पड़ना था, तो मैंने दोबारा इसको आई ही दे दिया, हो गया ई आई की ई आई के साथ। और देखो एक चीज तो ये है, दूसरी ई आई का ई जे के साथ इनर प्रोडक्ट 1 कब होगा, जब आई और जे सेम होंगे, समेशन आई फ्रॉम 1 to n, यहां भी आई, इसका मतलब जे की जगह मुझे आई रखना पड़ेगा तब बचेगा, अदरवाइज सारी चीज 0 हो जाएगी। इस समेशन की 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ उस टर्म को रखा जिसपे क्या आ रहा था, आई आ रहा था, और इसीलिए मैंने समेशन एक ही बार लगाया है, ये हो गया। ई आई का ई आई के साथ इनर प्रोडक्ट 1 होता है, क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल सेट है ये ई आई जो है 1 to n, तो यहां से देखो ये वाली चीज एज इट इज, ये वाली चीज एज इट इज, ये वाली चीज एज इट इज, जेड जेड बार मोड जेड का स्क्वायर, सेम काम जेड जेड बार मोड जेड का स्क्वायर, और ई आई की ई आई के साथ इनर प्रोडक्ट 1 आ गई, हो गया। ये प्लस माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों से कैंसिल हो गए दोनों। तो उसके बाद देखो यहां से आपका 0 इनइक्वालिटी चली रही है, तो ये चीज इससे लेस आ गई, इसको इस तरफ ले आओ, आगे आपके पास ये रिजल्ट 2 का समझ में आने के बाद, इसमें कुछ नहीं है बस रखा हुआ है, कैसे कैसे काम हो रहा है वो मैंने आपको 2 से बता दिया है। अब देखो इसमें मैं इसको एक बार इरेज कर लूं, अब देखो हम ये फर्दर वाला पार्ट प्रूफ करेंगे, 4 जे इस वाली की देखो ईजे के साथ आपको इस टर्म को ऑर्थोगोनल दिखाना है, तो मैं क्या करूं, इनर प्रोडक्ट ले लूं इन दोनों की, ऑर्थोगोनल का मतलब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ये होगा, इसको करो इसके साथ ओपन, ये आया माइनस समेशन आई फ्रॉम 1 to n x कोमा ई आई, ये क्या है इसके साथ अभी लिख ही देती हूँ मैं इसको, ई आई कोमा ई जे, ये आएगा,
निकालो सारे स्केलर्स बाहर, ये भी बाहर आ जाएगा क्योंकि स्केलर है। ई आई की ईजे के साथ इनर प्रोडक्ट, अभी मैंने आपको सिखाया था ई आई और ईजे कब वो इक्वल होंगे, मतलब इनकी इनर प्रोडक्ट 1 कब आएगी, जब जे आई के इक्वल हो। तो रख दूं जे को, सारा काम जे के लिए कर रहे हो इसलिए जे को आई पुट कर रही हूं। तो एक्स ई जे माइनस समेशन आई फ्रॉम 1 to n। कौन सी टर्म बचेगी आप मुझे बताओ, सिर्फ वो टर्म बचेगी ना जहां पे जे किसके इक्वल हो। देखो कौन सी टर्म बचेगी जिसमें जे आई के इक्वल होगा, बाकी समेशन तो खत्म हो जाएगा। तो जे को क्या पुट कर दो आप, देखो इस समेशन को ओपन करोगे आप, मान लो 1 सेकंड के लिए आप ओपन कर रहे हो, ये क्या आएगा इस टर्म का इसका प्लस E1 E2 वाली टर्म, फिर E3 वाली टर्म, फिर En वाली टर्म। बचेगी कौन से वाली टर्म जिसमें ई आई और ईजे सेम होंगे। आप जे के लिए काम कर रहे हो ना इसलिए आई को जे पुट कर दो तो समेशन हट जाएगा। क्या आया देखो, एक्स की ई जे के साथ इनर प्रोडक्ट और ईजे ईजे का ईजे के साथ इनर प्रोडक्ट आप जानते हो 1 होगा, क्यों, क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल सेट गिवन है आपको। तो एक्स ईजे माइनस एक्स ईजे, ये दोनों क्या है सेम है तो कैंसिल होके 0। ये चीज देखो इन दोनों का इनर प्रोडक्ट 0 आ गया, इसका मतलब क्या होगा कि ये वाली टर्म इसके ऑर्थोगोनल होगी। थैंक यू।